टाइम बाद जो पंचायत के चुनाव होंगे, अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर, तो मेरी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत अपने जो मकड़ावास है वहां पर मैं पहुंचा हूं। मकड़ावा के जो पूर्व प्रत्याशी जैसे मैं कहे जाने वाले सर ओम प्रकाश मेरे साथ हैं, जिन्होंने जैसे कि अपने जो देश सेवा करने के बाद जैसे को पुलिस में हेड कांस्टेबल भी रहे थे, तो आज उनके जो विचार हम जानना चाहेंगे, जैसे कि क्या मुद्दे थे जिनको लेकर वो अपने ग्राम पंचायत में सरपंची के चुनाव के लिए मैदान में गए और क्या कहना चाहेंगे, तो विचार आपके सामने रखेंगे। देखिए ओम प्रकाश जी, पहले तो साहब आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी जी। देखिए ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा सर, देश सेवा करने के बाद आपने ग्राम पंचायत की सेवा करने की सोच, क्या कहेंगे साहब इसको? मेरा यही इरादा था कि 38 साल मैंने पुलिस में सेवाएं की है, तो मैं कोई 2, 4, 5, 7 साल की लाइफ है, इसको भी जनता की सेवा में ही अर्पित करूं। जी, जैसे कि जी देखिए ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा सर, देखिए अगर गांव के हाल की या पूरी ग्राम पंचायत की प्रेजेंट की समस्या को लेकर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या हाल के अंदर अगर बनी हुई है? समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। गंदे पानी की निकासी नहीं है और नए नालियों की सफाई है, कोई विकास कार्य इस योजना में तो हुआ नहीं। जी, देखिए मैं अगर बात करूं शर्मा साहब, आप एक ऐसे महकमे से आते थे जिसे कि उस शिक्षा के बगैर उस महकमे में नहीं जा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पर क्या व्यवस्था है हाल के अंदर गाँव में? शिक्षा का तो कुल मिला के ठीक सा है। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल में भी बढ़िया टीचर है, बढ़िया है। देखो साहब, अगर मैं बात करूं रोड व्यवस्थाओं को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल में प्रेजेंट में रोडों की व्यवस्था? रोडों की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, आप गाँव में आ रहे हो। हाँ। रोड तो बिल्कुल ही खत्म है, नाम के रोड है, रोड तो है ही नहीं। कोट कासिम से ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर तक का आपने रोड देखा है? बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है। हाँ, बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश जी, अगर मैं बात करूं साहब, आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर मैं जानना चाहूंगा तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बहुत भारी समस्या है। या जब मैं पुलिस में था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दुरुमिया स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा था, मेरे बच्चे की शादी में आए थे वो, मैंने कहा साहब यहाँ एक हॉस्पिटल खुलवाओ। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल खुलवाऊंगा, मेरे को आप जगह नॉमिनेट करके दे दो गांव बस्ती। बिल्कुल। तो गांव वालों ने जगह नहीं दी, वो इसलिए वो पेंडिंग है। अच्छा, मतलब वो जखौवास में जो अभी हॉस्पिटल खेरिया साहब के बना गया वो जाटुवास में बना है, उससे पहले यही का था। अच्छा, मतलब गाँव में आया था। हाँ। देखिए साहब, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में, जैसे कि सीवर लाइन को लेकर आपने कहा कि गंदे पानी की समस्या, आए दिन लोग बाग बच्चे नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, क्या कारण है सर साहब? जो निकासी नहीं है पानी की निकासी ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं हो रही, जगह भी है, नाला खुद के जा सकता है, जोड़ है गांव से बाहर, लेकिन वो करता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। जी, मतलब मेरी प्राथमिकता में तो ये रहेगा, अगर मैं चुनाव लड़ा तो जी पहले निकासी गंदे पानी होगी। जी ओम प्रकाश जी, देखिए जनता के बीच वोटिंग की अपील करेंगे, जब चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच अपने तरफ वोट पक्ष की बात करेंगे कि मुझे वोट कीजिए, मैं आपके जो समस्या है इसको सॉल्व करूंगा? मेरा तो विकास कार्यों में ही रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास कार्य में, सड़क है, नाली है, उनमें ज्यादा ध्यान रहेगा। शर्मा साहब, देखिए आपकी एक और समस्या बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत में जीएसएस ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीएसएस के लिए हमने दे रखा है, अभी वो आने थे कैबिनेट मंत्री, सांसद साहब आने थे, मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, 25 को आने हैं अब, वो शायद पहले कल का था, तो हमने बनवा रखा है उसका गांव का मेजरनामा, उनको पुटअप करेंगे, जगह भी बता दी गई थी उनको, लेकिन वो अभी विचाराधीन चल रहा है। जी, देखिए ओम प्रकाश जी, अगर मैं बात करता हूँ शर्मा साहब, आपको सरपंच बनाया जाता है, जो गंदे पानी की निकासी है शर्मा साहब, क्या ये सोल्व हो पाएगी ग्राम पंचायत की? 100% होगी। कैसे विश्वास कर सकती है जनता? जनता को तो विश्वास दिलाना पड़ेगा। मैं मोदी की तरह बात करता हूँ, बिल्कुल, जो मुमकिन है वो बात करता हूँ। बिल्कुल, झूठे वायदे वो बेकार की बात है जी, ये संभव है, ये काम हो सकता है जी। देखिए ओम प्रकाश जी, अगर मैं बात करूं शर्मा साहब, आपके ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं, जैसे कि मकड़ावास, मदलवास हो गया, जमालपुर हो गया जी। अगर जमालपुर की आज की हालत प्रेजेंट की देखी जाए शर्मा साहब, बहुत बुरा हाल है रोड। जमालपुर का तो हमसे भी ज्यादा खराब है। देखो वहाँ पे अगर किसी की या फिर किसी का देहांत हो जाए, उसके लिए शमशान घाट के लिए ले जाना उसके लिए रास्ता भी नहीं है, वो देखा है मैंने। शर्मा साहब बहुत बुरी बात है वो। अगर आप सरपंच बनाए तो समस्या 100% हमारे भी शमशान घाट पे अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो है जी। अगर शर्मा साहब मैं 4 दीवारी की बात करूँ या 3 साइड की बात करूँ, क्या शमशान घाट के लिए क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? क्या प्रेजेंट में हुई है या फिर नहीं हुई? अगर बात अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप सरपंच बने तो क्या हो पाएंगे, संभव है इसको? तो मेरी तो ये है कि मैं मेरे खुद के पैसे से भी करा सकता हूँ, अगर कहीं बजट नहीं मिला। अच्छा, अगर आप सरपंच बने तो? हाँ। देखिए शर्मा साहब,
आपकी अगर बात करें पीएम आवासों को लेकर, जो लोग पीएम आवासों के पात्र थे, क्या कहना चाहेंगे पीएम आवास को लेकर? कितने लोगों को पीएम आवास के पात्र जिनको पीएम आवास मिलने चाहिए? अब मिलने चाहिए तो वो से तो इसका तो मूल्यांकन किया जाए, मैं घर बैठे थोड़ी बता सकता बिल्कुल। हूं। हाँ। जी, देखिए साहब, जो जनता के बीच में अगर मैं बात करूं तो नरेगा रोजगार को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे नरेगा को लेकर? मेरे हिसाब से ये योजना बिल्कुल बेकार है जी। उसकी वजह ये है हाँ हाँ। कि ये सरकार से 200 250 रुपए मिलते हैं और 2 रुपए का भी काम नहीं करते हैं, वहां बैठ के और आ जाते हैं। अच्छा, मतलब वेस्टेज पैसे जा रहे हैं। वेस्ट, बेकार वेस्ट जा रहे हैं। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि किसानों को कहते भाई आप, किसान को जरूरत है तो उस पैसे में किसान पेमेंट करेगा और अपने खेत में काम करा लेगा उससे। जी, देखिए ओम प्रकाश जी, अगर मैं बात करूं सरपंच साहब, आपके जैसे कि ग्राम लेवल पर जेजेएम का जो काम था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर सरपंच साहब उसको लेकर मैं बात की जाऊं तो आपके यहाँ पर क्या वजह रही कि जेजेएम का काम कंप्लीट नहीं हो पाया? क्या कहेंगे उसको लेकर? कोई ध्यान नहीं देता, सरपंच ध्यान नहीं देता, एमएलए भी ध्यान नहीं देता। क्या सरपंच साहब जो मुद्दे हैं यूं कि तू बने रहे जनता के लिए, कि क्या जब सरपंच बनता है तो बड़े बड़े वादे करता है, मैं आपका ये विकास कराऊंगा, जो समस्या उनको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जीतने के बाद वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं? नहीं, झूठे वायदे में नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, अगर भविष्य में ऐसी नौबत आई तो आपको करके दिखाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, कुछ लोग, मैं आपके बात कर लूं या जनता की मैं बात कर लूं तो ये लोग कहेंगे भाई अब 5 साल सरपंच बन गया, जो वादे कर रहे हैं ये सिर्फ सरपंच बनने तक वादे हैं, उसके बाद ये वादे कहीं ना कहीं छिप जाएंगे। ये नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कह दिया, अगर सरकारी बजट से भी ये चारद्वारी की नहीं बनती है शमशान भूमि की, या जमालपुर की शमशान भूमि का रास्ता, तो ये तो मैं इतना सक्षम हूँ आपकी दया से मैं करा सकता हूँ। मुझे भ्रष्टाचारी से कोई मतलब नहीं है। सरपंच साहब देखिए, जनता ये भी कहेगी कि सरपंच बन गया 5 साल अपना रोजगार ढूंढेगा। सरपंच साहब कमाने के लिए तो आप ये नहीं कि भाई सरपंच ही बनना है, 5 साल कमाने का रोजगार ढूंढना है। रोजगार तो, नौकरी तो हम 38 साल करके आए, पैसे तो हमने राज्य सरकार ने खूब दिए, अभी हमें 40,000 रुपए मिल रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है भ्रष्टाचार? जनता की सेवा के लिए बस सिर्फ यही है सरपंच साहब कि 38 और की 5-1 साल और कर दे भाई, इतने जीवन पूरा हो जाए। बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश जी, अभी आप हाल के सरपंच नहीं है, लेकिन आपके पास जब जनता अपनी समस्या लेके आती है, सरपंच साहब कैसा महसूस करते हो उस टाइम? नहीं, महसूस भी करता हूँ, जाता भी हूँ सरपंच के पास। भाई इनकी सुनिए आप, जाता भी हूँ मैं जी, साथ जाता हूँ लोगों के, आवाज उठाते हैं उनके साथ। हाँ, उनके साथ जाता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं ओम प्रकाश जी, जब सरपंच बनता है सरपंच साहब वो अपने प्रतिनिधित्व को भूल जाता है, कहीं ना कहीं अपने निजी कार्यों में व्यस्त हो जाता है सरपंच बनने को। वो पंचायत को अपने जो उनकी जरूरत चुना जाता है उस जरूरत के मुताबिक वो काम नहीं करता है, क्या कहेंगे? वो नहीं करते हैं, सही बात है। वो तो इतना करते हैं कि भाई कहाँ से कितना बजट लाना है और उसमें कितना हमें पैसा खाना है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार को लेकर। बस अगर आप सरपंच बने तो ये भ्रष्टाचार को 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए का नहीं होगा। सरपंच साहब बहुत बड़े थाना तहसील तक की गारंटी लेता हूँ। मेरी पंचायत में कोई पैसा ले ले पुलिस और तहसील में या बिजली विभाग, तो साले को जिंदा और गाड़ दूं। अच्छा, सरपंच साहब खुद पुलिस में रह चुके हैं? अगर मैंने भ्रष्टाचारी नहीं की, सिर्फ देश सेवा, बच्चा ग्राम पंचायत की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हो, बस यही मकसद है। सरपंच साहब अगर मैं बात करूं ग्राम वासियों को, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो भी आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र वासियों के लिए? क्षेत्र मेरा तो ये है, मैं अभी गया था, अगस्त में था ना, मैं गया था भाई, जो बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको मैं अब की बार मेरे को बताना, मैं उनको मेरी तरफ से इनाम दूंगा जी, ये कह के आया था, संस्था में गया था। बिल्कुल। अगर आप क्यों मैं बात करूं सरपंच साहब, ग्राम पंचायत अपने मकड़वा की जो जनता है उससे क्या उम्मीद लगाकर बैठे? क्या उम्मीद अगर आप चुनाव लड़े तो जनता पर भरोसा जताएगी, आपको सरपंच बनाएगी? हाँ, मुझे तो अब की बार तो उम्मीद है। पहले तो ऐसा, क्योंकि उसी टाइम पे रिटायरमेंट आया था, 7 महीने में समय नहीं मिला, लोगों से संपर्क कम था। आज के टाइम पे तो तगड़ा फील्ड होगा अगर मैं बात करूं तो। नहीं, मैं जिन थानों में रहा था वहाँ चुनाव लड़ता तो वहाँ जीतता मैं। मेरे पुलिस में इतना बढ़िया व्यवहार था। अच्छा, तो सिर्फ इस बार भरोसा है सर जनता चुनेगी? हाँ, अब की बार तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है पूरा। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत मकड़वा की जो सरपंच है वो मेरे साथ, अगर मैं बात करता हूँ उनके जो विकास कार्य को लेकर